हेलो दोस्तों, क्रिक फैक्ट्स एंड रिकॉर्ड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वाक़ये की जब पूरी भारतीय क्रिकेट टीम उस वक्त के कोच जॉन राइट के खिलाफ खड़ी हो गई थी। और हो भी क्यों नहीं, बात ही कुछ ऐसी हो गई थी। यह किस्सा है 2002 में खेले गए श्रीलंका और इंडिया के बीच नेटवे ट्रॉफी वनडे का। इस मैच में श्रीलंका ने भारत को 203 रन का टारगेट दिया था। भारत इस छोटे टारगेट के सामने अपने कप्तान सौरव गांगुली को शुरुआत में ही खो चुका था। वो सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए थे। भारत के कप्तान सौरव गांगुली ने बताया कि वो आउट होने के बाद बालकनी में जॉन राइट के पास ही बैठे थे। मेरे आउट होने के बाद सहवाग का बार बार वास और जोएसा को हिट करने से वो और टेंशन में आ गए थे, क्योंकि पिच बहुत बाउंसी थी। सहवाग शुरुआत से ही गेंद को हिट करने का प्रयास कर रहे थे। एक बार जब सहवाग ने वास को मिड ऑफ के ऊपर से हिट करने का प्रयास किया, तब ओवर ब्रेक के दौरान भारतीय कोच जॉन राइट ने एक खिलाड़ी को मैदान में भेजकर सहवाग को ये मैसेज दिलाया कि स्कोर ज़्यादा बड़ा नहीं है, हमने सौरभ को पहले ही खो दिया है, आराम से खेलो वरना इस मैच में हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। लेकिन कोच के मैसेज का भी सहवाग पर कोई असर नहीं हुआ और वो अपने जहराना अंदाज में ही खेलते रहे और आखिरकार सहवाग वास का शिकार बन गए। गांगुली ने आगे बताया कि जॉन राइट मेरे पास नहीं थे। मैं सोचा शायद वो ड्रेसिंग रूम गए होंगे। ड्रेसिंग रूम में क्या हो रहा था इसकी सौरभ को बिल्कुल भी भनक नहीं थी। और आखिरकार ये मैच भारत ने 4 विकेट से जीत लिया। गांगुली ड्रेसिंग रूम में टीम को बधाई देने के लिए गए। गांगुली ने सबको बधाई दी, लेकिन सब लोग शांत रहे। ऐसा लग रहा था जैसे भारत आज मैच जीता नहीं हो बल्कि श्रीलंका से हार गया हो। जब गांगुली के बधाई देने का भी किसी ने जवाब नहीं दिया तो उन्होंने भारतीय स्पिनर अनिल कुंबले से पूछा कि सब लोग ऐसे मुंह लटकाकर क्यों हैं, क्या हुआ। कुंबले ने कहा कि लापरवाही से खेलने और कोच के मैसेज मिलने के बाद भी उसी लापरवाही भरे अंदाज में खेलकर आउट होने से गुस्सा कोच राइट ने सहवाग को पंच मारा है। गांगुली को कुंबले की बात पर यकीन नहीं हुआ। तब सौरव गांगुली ने अनिल कुंबले से फिर कहा कि अनिल, क्या तुम मजाक कर रहे हो। तब अनिल कुंबले ने दोबारा बात को आगे बढ़ाया और कहा कि जब सहवाग आउट होने के बाद ड्रेसिंग रूम में आए थे, तब कोच राइट ने सहवाग का कॉलर पकड़कर उनको दीवार की तरफ पुश किया और पंच मारा और कहा कि तुम अब कभी भारत के लिए नहीं खेलोगे, क्योंकि तुम्हारी वजह से आज भारत मैच हार सकता है। भारतीय टीम के उस वक्त के मैनेजर राजीव शुक्ला ने बताया कि उस दिन सौरभ बहुत गुस्से में मेरे पास आकर बोला कि कोच ने सहवाग को पंच मारा है, और साथ ही कहा कि जब तक कोच सहवाग से माफ़ी नहीं मांग लेता हम होटल नहीं जाएंगे, यहीं ड्रेसिंग रूम में ही रहेंगे। राजीव शुक्ला तुरंत सहवाग के पास पहुंचे और उस वक्त सहवाग की आंखें नम थीं। शुक्ला के पूछने पर उन्होंने बताया कि राइट ने कॉलर पकड़कर मुझे दीवार में पुश किया और सीने पर एक पंच मारा। तब भारतीय मैनेजर ने सहवाग को थपथपाया और उन्हें सहारा दिया। उसके बाद भारतीय मैनेजर राइट को ढूंढने लगे, क्योंकि सहवाग के साथ हुई झड़प के बाद वो उस वक्त से ही ड्रेसिंग रूम से गायब थे। काफ़ी ढूंढने के बाद वो ड्रेसिंग रूम के बराबर वाले रूम में बैठे हुए मिले। वो सिगरेट पी रहे थे और बहुत टेंशन में थे। आमतौर पर जब भी राइट टेंशन में होते थे तब वो सिगरेट पिया करते थे। कमरे में अंदर जाते ही राजीव शुक्ला ने राइट से कहा कि आपको सहवाग के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। पूरी भारतीय टीम इस वक्त बहुत गुस्से में है और मेरे समझाने से भी नहीं मान रहे हैं। तब भारतीय कोच जॉन राइट ने कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे सहवाग के साथ ऐसा ट्रीट नहीं करना चाहिए था।
लेकिन मैं भी क्या करूं, मुझे सहवाग से बहुत लगाव है। मैं उसको हमेशा गेंद को ऊंचा उठाने के लिए मना करता हूं, क्योंकि वो अक्सर इस तरह से अपना विकेट गंवा देता है, लेकिन वो मेरी सुनता ही नहीं, अपनी ही करता है और इससे भारतीय टीम को बहुत नुकसान होता है। उधर गांगुली राजीव शुक्ला से बार बार ये मांग कर रहे थे कि राइट को सहवाग से माफ़ी मांगनी चाहिए। राजीव शुक्ला ने उस वक्त भारत के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और टीम के उस वक्त के मीडिया मैनेजर अमृत माथुर से सलाह ली। उस वक्त सचिन इस पक्ष में थे कि राइट सहवाग से माफ़ी नहीं मांगेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने माफ़ी मांगी तो उनका अधिकार ख़त्म हो जाएगा। और साथ ही सचिन ने सहवाग को एक तरफ ले जाकर समझाया कि राइट का उस पर नाराज़ होना ठीक ऐसे ही है जैसे एक पिता अपने बेटे पर गलती करने पर नाराज़ होता है। और आखिरकार सचिन के मनाने से सहवाग मान गए। जॉन राइट और सहवाग ने भी कुछ देर अकेले में बात की और राइट ने माना कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तो इस तरह बहुत ही टेंशन भरे माहौल का अंत हुआ। इस वाक़ये के बाद श्रीलंका और भारत के बीच खेले गए अगले मैच में सहवाग पहली ही गेंद पर 0 पर आउट हो गए थे। जब वो ड्रेसिंग रूम पहुंचे तो भारतीय टीम के कोच राइट ने उनसे कहा, डोंट वरी, क्रिकेट में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। आज तुम खराब खेले हो सकता है कल आप अच्छा करो। और सहवाग और राइट के रिश्ते इस तरह पहले की तरह सामान्य हो गए थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह घटना 2002 की है, मगर इसका खुलासा 5 साल बाद 2007 में तब हुआ जब पूर्व भारतीय कोच ने अपनी किताब जॉन राइट्स इंडियन समर में इसका जिक्र किया था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।